हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की आवाज़ मेहरबानो कुरैशी साहिबा। बहुत शुक्रिया मेहरबानो साहिबा अपना कीमती वक्त देने का। इमरान खान साहब जो हैं बज़ाहिर 9 मई के वाक़यात पर अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी DGI साहब जो हैं उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में गुज़िश्ता रोज़ कहा कि वो जो है फ़ौज जो है वो 9 मई को भूलने के लिए भुलाने के लिए तैयार नहीं है। मसला हल होगा तो कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी देखिए, मसला तो इसी तरह हल होगा कि अगर एक शफाफ इंक्वायरी हो कि कौन हैं वो लोग जो 9 मई के लिए ज़िम्मेदार थे, और उसके बाद एक दफ़ा जब ज़िम्मेदारी हमें पता चल जाए किस पर आयद होती है तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल DGI का जो मौक़िफ़ है कि वो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं या जो उसके ज़िम्मेदार हैं या जिन्होंने मनसूबाबंदी की उनको माफ़ करने को तैयार नहीं, तो हम भी उनको माफ़ करने को तैयार नहीं। हम भी जानना चाहते हैं कि कौन है जिन्होंने साजिश की और तहरीक इंसाफ को उल्टा उस साजिश में फंसाने की कोशिश की और तहरीक इंसाफ को साजिश का निशाना बनाते हुए उस जमात को तोड़ने की कोशिश की। आज जैसे आपको मालूम होगा खान साहब ने अडियाला में भी ये बात की, वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उनसे, और कहा कि लाइए वो CCTV फुटेज और वो सामने रखिए CCTV फुटेज ताकि हमें भी पता चले कि कौन उसमें मुलव्विस था। क्योंकि वो जानते हैं, जैसे वो साइफर केस में भी कहा करते थे कि साइफर को लेकर आए मंजर आम पे ताकि अवाम को पता चले कि हकीकत क्या है। जब हकीकत पता चलेगी, जब ये हमें मालूम होगा कि कौन जिम्मेदार है, तो उसके मुताबिक ही माफ़ी मांगी जाएगी या मंगवाई जाएगी। जो गुनाह हमने किया नहीं हम उसकी कैसे माफ़ी मांगे, बल्कि माफ़ी हमारे लोगों से मांगी जानी चाहिए जिनको बेगुनाह बेकसूर 1 साल से ज़्यादा हो गया वो पाबंदी सलासिल हैं, उनके घरों की चादर चार दीवारी पामाल की गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो माजूर हो गए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जान खो बैठे, हमारे कारकुनान हैं जिनके घरों के चूल्हे बंद हो गए, उन पे इतनी मुश्किलात हैं, उनके खानदानों पे, उनके घर वालों पे, कोई स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा, नहीं जला पा रहा, सबकी जिंदगियां बर्बाद। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपका मौक़िफ़ जो है बिल्कुल अज़ाला कौन करेगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपका मौक़िफ़ सराखों पे, लेकिन फुटेज देखी गई है, दिखाई गई कि जनाब जिसमें कई जो हैं PTI उसके जो करीबी लोग हैं वो उन फुटेजेस में नज़र आए हैं, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली तो इसको आप लोग कैसे रद्द कर सकते हैं कि जी सिर्फ साजिश हुई है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है? जी बिल्कुल ज़िया साहब, एक सेकेंड, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल नजर आए। और अगर आप उनकी ऑडियो खोल कर देखें तो हमारे जितने भी लोग वहां खड़े हैं वो लोगों को मना कर रहे हैं, हमारे जितने रहनुमा खड़े हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन 15 माह से जो जेल में बंद हैं, जिनकी सेहत खराब होने के बावजूद भी उन्हें अस्पताल तक नहीं लेके जाया जाता, जिन्होंने इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं, वो आज तक बेगुनाह, उनको बेल तक नहीं दी जा रही। उनकी ऑडियोज आप देखें, उनकी वीडियोज आप देखें, वो कह रही हैं हमने अंदर नहीं जाना, ये हमारी अपनी, ये रियासत की इमारतें हैं, ये हमारी अपनी है, हम सब पाकिस्तानी हैं, आपने अंदर नहीं जाना। अच्छा ये बताइए कि फिर मसला आपके ख्याल में हल होगा? मसला हल होगा तो कैसे होगा? इश्तिहाल दिया, हम भी जानना चाहते हैं। जी मैं ये कह रहा था कि मसला हल होगा तो कैसे होगा? क्या पार्टी के अंदर आपके यहाँ कोई कोई डिस्कशन, कोई अंदर आपकी पार्टी में डिस्कशन होता है कि जी हिकमत अमली पे नजर सानी की जरूरत है, जो डेडलॉक आपका एस्टेब्लिशमेंट के साथ आया हुआ है उसको तोड़ने के लिए कोई नया रास्ता निकालने की जरूरत है? इस पे बात होती है आपके अंदर के सर्कल्स के अंदर? जी ज़िया साहब, देखिए हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, पहले दिन से है। हम चाह रहे हैं आप एक जुडिशल कमीशन बना दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे बना दीजिए, जो इंक्वायरी तो करे, ये पता तो करे कि कौन जिम्मेदार है, क्योंकि साल से ज्यादा हो गया, आप अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे पर ये साबित नहीं कर पाए जुर्म। आज भी आयोज आते हैं अगर केस में तो वो कहते हैं हमारी इंक्वायरी अभी भी चल रही है। IG पंजाब का मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारी CCTV फुटेज मौजूद है, तो लाइए, फिर मंजर आम पर लेकर आइए, अदालत में पेश कीजिए। हमारे लोगों को बेगुनाह पाबंद सलासल रखने का कोई मंतक नहीं है। हमारे साथ इस वक्त नाइंसाफी हो रही है। अगर आप कहते हैं कि हम अपनी बेगुनाही के उससे मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, तो हम कैसे पीछे हट जाएं? डेडलॉक तोड़ने की नहीं, उसका हम एतराफ़ कैसे कर लें? उसे हम पीछे
डेडलॉक तोड़ने का ये मतलब तो नहीं है कि जिम्मेदारी अपने सर पे मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, शफाफियत से मैं ये सवाल करना चाह रहा था जब कोई शफाफ इंक्वायरी होगी। सर मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि डेडलॉक खत्म करने की आपके जहन में क्या तजवीज़ है कि जी ये अगर किया जाए तो डेडलॉक खत्म हो सकता है? मैं तो आपको बता चुकी हूँ ज़िया साहब, हम पिछले 1 साल से ये कह कह के थक गए कि एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे ज्यादा, इससे आसान मौकफ हम क्या ले सकते हैं? इससे आसान रियासत को हम क्या दे सकते हैं? हम तो कह रहे हैं, आज खान साहब ने यहाँ तक कह दिया, आप इंक्वायरी कमीशन बैठाइए, आप सीसीटीवी फुटेज सामने लेकर आइए, अगर उसमें ये साबित हो गया कि हमारी जमात का कोई मुलव्विस है तो हम खुद उसे सजा देंगे। हम तो कहते हैं कि जिन लोगों ने ये किया उनको सजा होनी चाहिए, मगर वो लोग कौन थे जिन्होंने इश्तियाल दिया? वो कौन है जो हमारे लोगों के दरमियान आए, जिन्होंने लोगों को अंदर किया, जिन्होंने आग लगाई? क्योंकि हमारे लोग नहीं थे वो, हमारी जमात की तारीख है पुरअमन एहतजाज की। हमने धरना भी दिया, वो भी पुरअमन था। हमने आज इलेक्शंस के बाद भी हमने जितने एहतजाज किए वो पुरअमन रहे। आपने देखा कुछ दिन पहले हमने स्वाबी में जलसा किया, वो भी पुरअमन था। हमारी तारीख, हमारा माजी यकीन। अच्छा, एक और इशू पे आते हैं, तो हम पर कैसे आप ये गुनाह साबित कर सकते हैं? मैं चाह रहा हूँ एक और इशू पर आए कि सियासी महाज पर पीटीआई के जो नकाद हैं वो तनकीद करते हैं जी कि पीटीआई जो है सियासी मुखालफिन से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहती है। तो ज़ाहिर है कि जो सियासतदान होता है वो चाहे कितना ही उसका कड़ा मुखालिफ हो, बातचीत तो करते हैं, लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ है कि जी हम नून लीग से बात नहीं करेंगे, हुकूमत से बात, पीपल्स पार्टी से बात, एमक्यूएम से बात नहीं करेंगे। आपके ख्याल में इसमें लचक की, नज़रसानी की ज़रूरत है? क्योंकि सियासतदान तो हमेशा सियासतदान से बात करते हैं, बेशक इख्तलाफी बात करके उठे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सियासतदान से बात करता है, मगर जब दूसरा सियासतदान जो है वो जमहूरियत का ही गला घोंटने पर आ जाए और वो जालसाजी और फरेब के बिना पर हुकूमत ले ले, उससे क्या बात होगी? जो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं कि फॉर्म 45 असली फॉर्म्स हैं और वो जालसाजी के तहत आए हैं, उनसे क्या बात हो? तहरीक इंसाफ का सवाल है, हम बाकी हर जमात से बात कर रहे हैं, हमारा पूरा एक अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उस नाम से हम उन सारी सियासी जमातों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जमात इस्लामी ने जो धरना दिया हुआ है महंगाई पर, उन्होंने कहा है कि वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, मार्च करेंगे, हम उसकी हिमायत करते हैं, हम भी उनके साथ शामिल होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ जो अवाम का मौक़िफ़ उठाएगा हम उनके साथ खड़े होंगे। मगर जो जमातें अवाम का दिया हुआ वोट चोरी करेंगी, हम उनके साथ कैसे खड़े हो जाएं? हम तो पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और उनके हकूक के लिए लड़ेंगे। आपने जमात इस्लामी का तस्करा किया और धरने की आप हिमायत भी कर रहे हैं, शरीक भी हो रहे हैं, क्या मजीद ताउन की गुंजाइश है जमात इस्लामी के साथ? जी, इस पे नज़रसानी ज़रूर हो सकती है। हमारी जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो ज़रूर इस पे नज़रसानी करेगी। अभी तक मुझे मालूम नहीं, तो आई कांट से मोर ऑन दैट। अच्छा, सुनने में ये बातें यकीनन अच्छी हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद लोग कहते हैं ठीक है मुआवजा बनता भी और नहीं भी बनता। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे अगर सुन लें आप कि बाद लोग ये कहते हैं कि जी दोनों रियासतें हैं, ठीक है मुआवजा बनता भी और नहीं भी बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई तारीख नहीं है कि अवामी उबाल के ज़रिए या एहतजाज के नतीजे में हुकूमत तब्दील हुई हो। यहाँ जब भी होती है इदारों की लड़ाई की वजह से होती है, या मतलब है कि कोई फ़ौज की मुदाखलत होती है तब होती है। अवाम की ताकत से तो आज तक पाकिस्तान में कभी हुकूमत तब्दील नहीं हुई। जी, हमारी तारीख में हमने ऐसा इलेक्शन भी कभी नहीं देखा जहाँ पे फॉर्म 45 पे आपके एजेंट्स कुछ रिजल्ट लेकर आए और फॉर्म 47 पे कुछ और लिखा जाए। ऐसी जालसाजी तो हमने आज तक देखी ही नहीं। उसके ऊपर आप ये लगा लीजिए कि एक ऐसी हुकूमत आई, एक ऐसा टोला हम पे मुसल्लत कर दिया गया हो जो कि कम्प्लीटली डिस्क्रेडिटेड है अवाम की नज़रों में, जिनके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं, मगर वो अवाम पे मजीद बोझ डाले जा रहे हैं। और जिनकी अपनी आप देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों के लिए, नए गाड़ियों के लिए पैसे भी हैं, टायर्स के रिम बदलने के लिए पैसे भी हैं, नए दफातर के लिए पैसे भी हैं, उनकी रेनोवेशन के लिए, उनकी खर्चे के लिए ज़्यादा पैसे हैं, सब मरात बढ़ाई जा रही हैं। तो ना ऐसी बेहिस ना अहल हुकूमत हमने देखी, ना ऐसी जालसाजी हमने देखी। तो वक्त बदल गया है, सूरत बदल गई है। और एक सबसे अहम नुक्ता,
पाकिस्तान की आवाम भी बदल गई है। आपका वोटर, आपका इलेक्ट्रेट 60% से ज़्यादा 30 साल की उम्र से कम है। वो खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अच्छा, आप लोग उन्होंने आज तक, जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने कोई अच्छे दिन नहीं देखे। वो तंग आ गए हैं पिस पिस कर। तो मुझे ये बताइए कि हर मामला जो है, सियासी मामला अदालत में जा रहा है और बार बार जा रहा है। मतलब अभी इलेक्शन कमीशन ने जो है मतलब एक अपील, नजरसानी की अपील डाल दी है। आप लोग गए हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ख़िलाफ़। आपके ख्याल में ये जो निज़ाम है हमारा पार्लिमानी निज़ाम, ये डिलीवर कर पा रहा है? ये मतलब है जिस तरह से लोगों को आप, जैसे आप खुद फरमा रही हैं कि मायूस कर रहा है और बकौल आपके कि जी मुबैना तौर पे चलने नहीं दिया जा रहा जमहूरियत को, तो उसमें ये जो 73 का आइन है, जो पार्लिमानी निज़ाम है, आपके ख्याल में डिलीवर कर पा रहे हैं या खुद एक मुश्किल की वजह बन गया इस मुल्क के लिए कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो अलाउ नहीं करता है यहाँ पर उस तरह की जमहूरियत जो पार्लिमानी जो इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रक्चर सर। जो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम आपका किस सतून पर है, किस सतून पर मबनी है कि पार्लियामान में वो लोग जाते हैं, लाइक सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह and then to be exercised by parliament, by the people who are representative of the people of Pakistan. उनको representation कहाँ से मिलती है? जमहूरियत से, वोट से। मगर जब पार्लियामान में आप घुस बैठिए बिठा देंगे, आप ऐसे लोग बिठा देंगे कि जिनको आवाम का वोट ही जिन्होंने हासिल नहीं किया, तो पार्लियामानी निज़ाम कैसे चल सकता है? कैसे चल सकता है? तो आपने 8 फरवरी की रात और 9 फरवरी की सुबह को खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान कुरैशी साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया।